हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि बैंकिंग इंटरव्यू जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड B या फिर अन्य किसी बैंक में जब आप इंटरव्यू देते हैं, वहाँ से बैंकिंग नॉलेज जो आपसे पूछी जाती है वो सब इसमें कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे GDP पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, RBI, SEBI, नाबार्ड, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक, जितने भी बैंकिंग सेक्टर से संबंधित टर्मिनोलॉजी है, इकोनॉमिक्स से संबंधित टर्मिनोलॉजी है, स्कीम्स हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित, और आपका WPI, CPI, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स और PDF भी अवेलेबल हैं, उन्हें आप देख सकते हैं कोर्स बाय करने से पहले, ताकि एक आइडिया आपको लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड करा है। दोनों ही कोर्सेज की वैलिडिटी 1 साल की है, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि कैप्चा 1950 के दशक में एक ब्रिटिश गणितज्ञ द्वारा प्रस्तावित एक विचार पर आधारित है। विचार एक ऐसा परीक्षण बनाने का था जो यह बता सके कि क्या कोई मशीन मनुष्य की तरह काम कर सकती है। वह गणितज्ञ कौन था? कैप्चा इज बेस्ड ऑन एन आइडिया प्रपोज्ड बाय ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन back in the 1950s. The idea was to create a test that could tell if a machine could act like a human. Who was the mathematician? ऑप्शंस हैं एलन ट्यूरिंग, डेविड हिल्बर्ट, ब्लेस पास्कल या फिर श्रीनिवास रामानुजन। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who became the first Indian to score 13,000 runs in T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, विराट कोहली। इंडिया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बैटर विराट कोहली ये 13,000 रन इन्होंने स्कोर कर लिए हैं T20 क्रिकेट में, और ओवरऑल 5th प्लेयर बने हैं और पहले भारतीय बने हैं ये कीर्तिमान प्राप्त करने वाले। तो ये जो इन्होंने अचीवमेंट है ये IPL मैच में मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट खेलते हुए प्राप्त की है। साथ ही सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन भी बन गए हैं, जिन्होंने 13,000 रन पूरे किए हैं। इन्होंने 386वीं T20 इनिंग्स में कीर्तिमान हासिल किया। इनसे फास्टेस्ट केवल क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 381 इनिंग्स ली थी। अच्छा, इनसे पहले 4 बैटर्स हैं ओवरऑल जिन्होंने 13,000 T20 रन बनाए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर तो वेस्ट इंडीज़ के ही हैं क्रिस गेल 14,562 रन के साथ। उसके बाद फिर एलेक्स हेल्स हैं और शोएब मलिक हैं और कैरन पोलार्ड हैं। हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में आयोजित 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, अमनदीप गर्ग। देखिए, 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग ये ब्राज़ील में हुई है और भारतीय दल की अगुवाई की है अमनदीप गर्ग ने, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। यहाँ पर बाकू टू पेलम रोड मैप पर जो है चर्चा की गई है, जिसका मकसद है
क्लाइमेट फाइनेंस के लिए 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर जुटाना। ब्रिक्स नेशंस की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 47% शेयर ब्रिक्स नेशन के पास है और ग्लोबल जीडीपी का 36% ब्रिक्स नेशन कंट्रीब्यूट करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, निधि तिवारी। आईएफएस ऑफिसर है निधि तिवारी, इन्हें प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, और फिलहाल ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, पीएमओ में, और महमूदगंज वाराणसी से बिलोंग करती है, जो कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भी है पीएम मोदी की। पीएम मोदी के 2 प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं, एक विवेक कुमार और हार्दिक सतीश चंद्र शाह। व्हाट एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन 2025? 2025 में पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 7th। 2025 में पोषण पखवाड़ा का 7th एडिशन ऑब्जर्व किया जा रहा है 8 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में, और ये जो पोषण पखवाड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका मकसद है जो चिल्ड्रन हैं और या फिर महिलाएं हैं उनमें हेल्दी और न्यूट्रिश डाइट को प्रमोट करना। इस बार जो पोषण पखवाड़ा है इसके 4 की थीम्स हैं, 4 महत्वपूर्ण थीम पर यह कार्य कर रहा है। एक तो फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ जो किसी बच्चे की होती है, पॉपुलराइजेशन ऑफ द बेनिफिशियरी मॉड्यूल ऑफ पोषण ट्रैकर, मैनेजमेंट ऑफ malnutrition और हेल्दी लाइफस्टाइल टू एड्रेस ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। पोषण पखवाड़ा ये पोषण अभियान का ही हिस्सा है। पोषण अभियान 2018 में लॉन्च किया गया था। जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, खासकर कि एडोलसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, यंग चिल्ड्रन, उनमें न्यूट्रिशन की पूर्ति की जा सके। हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द सिटी की ऑफ लिस्बन? हाल ही में सिटी की ऑफ लिस्बन से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ लिस्बन से सम्मानित किया गया है। ये पुर्तगाल गई हैं, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, और हाईएस्ट ऑनर है ये लिस्बन द्वारा जो दिया जाता है। इन्होंने साथ ही प्रेसिडेंट मार्सेलो रेबेलो डी सूजा, इन्होंने एक 50 साल जो पुर्तगाल और भारत की डिप्लोमेटिक रिलेशंस को गए हैं उसके लिए एक पोस्टल स्टाम्प भी लॉन्च किया है, कॉमोरेटिव स्टाम्प। Which organization has signed an MOU with Indian Railways for automatic wheel profile measurement systems installation? किस संगठन ने स्वचालित व्हील प्रोफाइल माप प्रणाली स्थापना के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवेज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ, ताकि ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम को प्रोक्योर किया जा सके, इंस्टॉल किया जा सके। तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिक नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट ऑफ ट्रेन व्हील प्रोफाइल जो है प्राप्त कर सकते हैं, रियल टाइम असेसमेंट प्राप्त कर सकते हैं व्हील ज्योमेट्री की, उसके वियर की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड IFF? हाल ही में लॉन्च की गई IFF का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इंडिया फिनटेक फाउंडेशन। स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे दिन इंडिया फिनटेक फाउंडेशन, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फिनटेक इंडस्ट्री के लिए, इसको लॉन्च किया गया है। SRO फिनटेक डेवलपमेंट फाउंडेशन कहेंगे इसे। NS विश्वनाथन, जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एक्सिस बैंक के, ये चेयरमैन होंगे इसके इंडिया फिनटेक फाउंडेशन के। तो ये एक नोडल एजेंसी रहेगी कंप्लीट फाइनेंशियल या फिनटेक इकोसिस्टम के लिए, चाहे वो डिजिटल पेमेंट हो, लैंडिंग हो, वेल्थ टेक हो, इंश्योरटेक हो, रेगटेक हो, अकाउंट एग्रीगेशन हो, एम्बेडेड फाइनेंस हो, इन सब के लिए। How many total national youth awards were given for both 2021-22 and 2022-23 combined? 2021-22 और 2022-23 दोनों के लिए कुल कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए गए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, 24। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2025 को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। इस मौके पर इन्होंने नेशनल यूथ अवार्ड्स दिए हैं 2021-22 और 2022-23 दोनों सालों के लिए। टोटल 24 नेशनल यूथ अवार्ड्स दिए गए हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस कैटेगरीज में। 11 अवार्ड्स दिए गए 2021-22 के लिए इंडिविजुअल कैटेगरी में, 13 अवार्ड्स दिए गए 2022-23 में, जिनमें कि 12 अवार्ड्स इंडिविजुअल कैटेगरी में और 1 अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में है। तो यहाँ पर जो कैश अमाउंट है वो 1 लाख रुपये दी जाती है इंडिविजुअल कैटेगरी में और 3 लाख रुपये दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में। नेशनल यूथ अवार्ड 2022-23 ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में लेट्स बी द चेंज कर्नाटक को दिया गया है। इंडिविजुअल कैटेगरी में काफ़ी लोगों को दिया गया है, इसलिए वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड OIJIF। ओमान भारत संयुक्त निवेश कोष के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है सतीश छवा। बोर्ड ऑफ ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर है जिसको प्रमोट किया जाता है ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इन्होंने सतीश छावा को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। 2 और अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। साथ ही प्राइवेट सेक्टर लेंडर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बालाजी नुथलपति को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन नियुक्त किया है। वहीं TVS कैपिटल फंड ने फॉर्मर फेडरल बैंक CEO श्याम श्रीनिवासन को सीनियर एडवाइजर एंड ऑपरेटिंग पार्टनर नियुक्त किया है। द स्टैंड अप इंडिया स्कीम कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑन 5 अप्रैल 2025। 5 अप्रैल 2025 को स्टैंड अप इंडिया योजना को कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? सही आंसर ऑप्शन सी है 9, पूरे हो गए हैं। ऐसे इस तरह से रहेगा ये क्वेश्चन। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ने 9 साल पूरे कर लिए हैं 5 अप्रैल 2025 को। 5 अप्रैल 2016 को स्कीम लॉन्च की गई थी एंटरप्रेन्योरशिप ताकि प्रमोट की जा सके। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके? एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना महिलाओं में, और जो SC कैटेगरी से आते हैं, ST कैटेगरी से इंडिविजुअल्स आते हैं उनमें 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता था एटलीस्ट 1 SC ST बोरोवर और एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं इन 9 सालों में? देखिए, जब से स्कीम लॉन्च हुआ है जो टोटल सैंक्शन अमाउंट है ये इंक्रीज़ हुई है। 31 अक्टूबर 2018 तक 14,431.14 करोड़ रुपए दिए गए थे इस स्कीम के तहत, लेकिन अब 17 मार्च 2025 तक 61,020.41 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। SC ST कम्युनिटीज़ और महिलाओं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट किया गया है। जो SC अकाउंट्स हैं वो बढ़े हैं, 9,399 से बढ़कर 46,248 बढ़े हैं। लोन अमाउंट भी 1826.21 करोड़ रुपए से बढ़कर 9747.11 करोड़ रुपए बढ़ी है। ST अकाउंट 2841 से बढ़कर 15,228 हो गए हैं और लोन अमाउंट 574.65 करोड़ से बढ़कर 3244.07 करोड़ रुपए हो गई है। महिला एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, इनके अकाउंट भी बढ़े हैं 55,644 से बढ़कर 1,90,844 और जो लोन अमाउंट है वो 12,452 करोड़ से बढ़कर 43,984 करोड़ रुपए पहुँच गई है। The Digital Threat Report 2024 was launched by CSIRT Fin in collaboration with which global cybersecurity company? डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 को CSIRT Fin द्वारा किस वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी के सहयोग से लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है SISA। देखिए, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर में BFSI इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। CSIRT Fin और SISA सीसा, जो कि एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, इन्होंने मिलकर डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है BFSI सेक्टर के लिए। जो करंट और इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स हैं, डिफेंस स्ट्रेटजी हैं, उनका एनालिसिस इसमें किया गया है। ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है M नागराजू द्वारा, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। BFSI सेक्टर अगर इसकी बात करें तो जो ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसका एक अभिन्न हिस्सा है और डिजिटल पेमेंट्स कहा जा रहा है 2028 तक 3.1 ट्रिलियन US तक पहुंच जाएंगे, यानी कि टोटल बैंकिंग रेवेन्यू का 35%। Swan Defence and Heavy Industries Limited recently signed a strategic MOU with which shipbuilding company for construction of commercial vessels? Swan Defence and Heavy Industries Limited ने हाल ही में वाणिज्यिक जहाज़ों के निर्माण के लिए किस जहाज निर्माण कंपनी के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ, ताकि जो कमर्शियल शिप बिल्डिंग है, ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो है बढ़ाया जा सके। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो ये स्वान डिफेंस है और जो GRSC है, ये जॉइंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे ताकि कमर्शियल वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर सकें, दोनों ही मिलकर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में भी। हाउ मैनी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स फॉर साइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए भारत और नेपाल के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? राइट आंसर ऑप्शन सी है 10। इंडिया और नेपाल ने 10 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए नेपाल में जो होंगे, और भारत इनको फंडिंग देगा।
$625 मिलियन नेपालीज रुपीज़ की फंडिंग इनको दी जाएगी। किस तरह के प्रोजेक्ट करेंगे? एजुकेशन संबंधित, हेल्थ एंड कल्चर सेक्टर संबंधित, कंस्ट्रक्शन के संबंधित, स्कूल्स के कंस्ट्रक्शन संबंधित, मोनेस्ट्री को बनाया जाएगा, ई लाइब्रेरी, ठीक है, और हेल्थ पोस्ट बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। हु लॉन्च द वाटर रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशन एंड पोर्टल? जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन और पोर्टल किसने लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है CR पाटिल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति CR पाटिल ने वाटर रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशन एंड पोर्टल को लॉन्च किया है श्रम शक्ति भवन न्यू दिल्ली में। तो इसके तहत क्या क्या किया जाएगा इस पोर्टल पे? एक तो 7th माइनर इरिगेशन सेंसस का डाटा रहेगा, सेकंड सेंसर ऑफ वाटर बॉडीज, फर्स्ट सेंसस ऑफ स्प्रिंग्स, फर्स्ट सेंसस ऑफ मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, रेफरेंस ईयर 2023-24 एग्रीकल्चर ईयर अंडर इरिगेशन सेंसर स्कीम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंटरनेशनल आर्म लॉन्च्ड बाय इंडिया असिस्ट इन द UAE? इंडिया असिस्ट द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय शाखा का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है UAE असिस्ट। इंडिया असिस्ट जो कि एक रियल टाइम ट्रैवल असिस्टेंस सर्विस है, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है UAE अथॉरिटीज़ के साथ और अपनी इंटरनेशनल आर्म लॉन्च की, इसका नाम है UAE असिस्ट। तो ट्रैवल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा जितने भी UAE वीज़ा होल्डर्स हैं, ठीक है, जब UAE पहुंचेंगे उनको ट्रैवल असिस्टेंस ये प्रोवाइड कराएगा, रियल टाइम सपोर्ट, इमरजेंसी एडवाइस, ऑन ग्राउंड हेल्प, ये सभी। विच इंडियन डिफेंस फर्म साइंड एन इनिशियल पैक्ट विद माइक्रोकॉन विजन इजराइल फॉर एडवांस्ड ड्रोन कैमरा टेक्नोलॉजी? किस भारतीय रक्षा फर्म ने उन्नत ड्रोन कैमरा प्रौद्योगिकी के लिए माइक्रोकॉन विजन इजराइल के साथ प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने इनिशियल पैक्ट साइन किया है कॉन्ट्रॉप और राफेल ग्रुप की फर्म है माइक्रोकॉन विजन इजराइल के साथ, ताकि एडवांस ड्रोन कैमरा टेक्नोलॉजी सप्लाई की जा सके भारत में। तो पारस डिफेंस को जो है सप्लाई की जाएगी इस तरह की टेक्नोलॉजी काफ़ी कम कॉस्ट में। By how many basis points was the repo rate reduced in the April 2025 Monetary Policy Committee meeting? अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है 25 बेसिस पॉइंट्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी 54वीं मीटिंग हाल ही में संपन्न की 7 से 9 अप्रैल 2025 के बीच में। इसकी अध्यक्षता संजय मल्होत्रा द्वारा की गई, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। इनके अलावा MPC मेंबर डॉक्टर नागेश कुमार, सुगुता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर राजीव रंजन और M राजेश्वर राव ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया है। क्या क्या फैसला लिया गया? एक तो इन्होंने यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से सभी ने पॉलिसी रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट तक रिड्यूस करने पर मंजूरी दी है, यानी अब जो पॉलिसी रेपो रेट है वो 6% हो गया है। इसी के साथ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट ये 5.75%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट ये 6.25%। और जो RBI ने कहा है कि हमारा जो स्टैंस है वो न्यूट्रल से एकोमोडेटिव हो चुका है। एकोमोडेटिव का मतलब हम और रेट कट कर सकते हैं आने वाले समय में, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो सके। अच्छा, ये सभी फैसले लिए गए हैं ताकि इन्फ्लेशन को 4% तक रखा जाए, +-2% ऊपर नीचे। रियल GDP ग्रोथ 2025-26 के लिए 6.5% बताइए। फर्स्ट क्वार्टर में वही 6.5%, क्वार्टर सेकंड में 6.7%, थर्ड क्वार्टर में 6.6% और 6.3% फोर्थ क्वार्टर में। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इन्होंने रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ 6.5% ही बताइए 2024-25 के लिए। CPI इन्फ्लेशन फाइनेंशियल 2025-26 के लिए 4% रहेगा, बाकी क्वार्टर वाइज आप देख लीजिए। CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन ये आपकी बता दें जनवरी से फरवरी 2025 के लिए 1.6% पॉइंट्स तक डिक्लाइन हुई थी, ठीक है। 5.2% थी दिसंबर 2024 में और 3.6% रही फरवरी 2025 में। फूड इन्फ्लेशन भी 21 मंथ के लो लेवल पर पहुंच गई थी फरवरी में 3.8%। कोर इन्फ्लेशन 4.1% रही थी फरवरी 2025 में। नेक्स्ट मीटिंग जो होगी NPC की वो 4 से 6 जून 2025 को होगी। अब टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे ऑब्जर्व? मार्च 28। विच स्टेट लॉन्च द स्कूल चले हम कैंपेन? मध्य प्रदेश। विच इंश्योरर हैज़ अपॉइंटेड प्रेरक परमार एज चीफ ग्रोथ ऑफिसर भारतीय एक्सा लाइफ? विच एजेंसी लॉन्च्ड अ रिपोर्ट टाइटल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल? यूनेस्को। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली अनवील्ड द जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल? आंसर इज रशिया।
The students of which state have been protesting ever since the news of the auction of a 400-acre land parcel known as Kancha Gachibowli within campus premises broke? Answer is University of Hyderabad. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। नेशनल मैरीटाइम डेज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच स्टेट? हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस उत्तर प्रदेश अनमोल रतन अवार्ड? विच कंपनी हैज अनवील्ड द AI पार्ट सैटेलाइट फायर सेट टू डील विद फॉरेस्ट फायर्स? हु हैज बिकम द 36th स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू ज्वाइन द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम? विच कंपनी पार्टनर विद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू डेप्लॉय 400 कार मशीन्स फॉर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।